नमस्कार साथियों, इंग्लिश रीडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसमें जितने भी प्रकार के ग्रामर और टेंस का जो रूल प्रयोग किया गया है उसे आपको यहाँ पे हम अच्छी तरह से समझाएंगे, ताकि आप यहाँ से इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश के जो ग्रामर का जो भाग होता है वो आप यहाँ से जल्दी सीख सकेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि जो सेंटेंस है उसको कैसे ब्रेक करके पढ़ा जाता है और उसे कैसे अरेंज किया जाता है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रीडिंग, ये क्लास क्या है, इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन की भी है। इसे हम क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे और आपको समझाते भी जाएंगे कैसे यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। इट वाज समर, गर्मी का समय था या फिर गर्मी का दिन था। समर मीन्स क्या होता है, गर्मी के दिनों को बोलते हैं समर। ठीक है। और यहाँ जो इट का प्रयोग किया गया है, इट केवल और केवल क्या मौसम के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मौसम है समर, इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इट वाज समर यानी गर्मी का समय था या फिर गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन था या फिर समय था या फिर गर्मी था। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। देयर वाज नो वाटर, पानी नहीं था इन द पॉन्ड, तालाब में। देखिए यहाँ पे देयर का प्रयोग क्या हुआ, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का अगर अभाव रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देयर का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, देयर का प्रयोग किया गया है। इसलिए क्या जाएगा, पानी नहीं था इन द पॉन्ड यानी तालाब में। इसका मतलब क्या जाएगा, तालाब में पानी नहीं था। ठीक है, तालाब में पानी नहीं था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। ए मंकी वाज वेरी थर्स्टी यानी एक बंदर, वाज मीन्स क्या होता है, था। ठीक है। वेरी थर्स्टी बहुत प्यासा, एक बंदर बहुत प्यासा था, एक बंदर बहुत प्यासा था। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वंडरिंग, वह भटक रहा था। अब यहाँ पे टेंस को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कौन सा टेंस है। ठीक है। ही सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इस प्रकार का जब भी फॉर्मेशन होगा ना, ये कौन सा फॉर्मेशन होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट के बाद वाज वेरी का प्रयोग होता है और उसके बाद अगर वर्ब में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो टेंस हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। याद रखिए। ठीक है। वह भटक रहा था हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, फॉर वाटर पानी के लिए। ठीक है। वह पानी के लिए यहाँ और वहाँ भटक रहा था। अब क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। वह पानी के लिए यहाँ और वहाँ, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, हेयर एंड देयर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ वहाँ। ठीक है। यहाँ और वहाँ भटक रहा था। ठीक है। वंडरिंग मीन्स होता है भटकना। फोर का होता है के लिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। और वाटर का होता है पानी। ठीक है। एटलीस्ट आखिर का या फिर अंततः। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, आखिरकार। आखिरकार बोलिए या फिर अंततः बोलिए या फिर आखिरकार में ही। ठीक है। ही सॉ उसने देखा। अब यहाँ पे देखिएगा टेंस का फॉर्मेशन, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। सी मीन्स होता है देखना, सी का यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है यानी सॉ, इसलिए क्या जगह देखा। ही सॉ उसने देखा, ए वॉल एक कुआं, उसने एक कुआं देखा, उसने एक कुआं देखा। यहाँ तक को समझ में आया। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, देयर वाज वाटर इन द वॉल यानी पानी था, इन द वॉल यानी कुएं में। वहाँ पे वहाँ पे कुएं में क्या था, पानी था, पानी था। यहाँ पे कुआं में पानी था। ठीक है। यहाँ पे क्या, देयर का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पे किया गया। ठीक है। वाज वाटर इन द वॉल यानी कुएं में पानी था।
अब क्या होता है, कुएं में पानी था, इसके बाद देखिए क्या, ही जंप, वह कूद दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ है, यानी वह क्या हुआ, कूदा इनटू द वॉल, कुएं में, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इनटू का प्रयोग हुआ है ना, इनटू मीन्स होता है में, ठीक है। अगर आप बाहर से अगर अंदर की ओर आ रहे हैं, उसमें देखिए बाहर से अगर गतिशील अवस्था में अगर अंदर की ओर आ रहे, चाहे चल के हो या फिर कूद के हो या फिर कुछ भी करके हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। अगर बाहर से अगर अंदर की ओर आते हैं तो क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये जो बंदर था, ये बंदर क्या हुआ, बाहर से कुएं में कूद रहा था ना गतिशील अवस्था में, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, इनटू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। वह कूदा, वह कुएं में कूदा पानी पीने के लिए, वह कुआं में पानी पीने के लिए कूदा। आगे देखिए तो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट आउट ऑफ द वॉल। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन था, फॉर हिम, उसके लिए। यहाँ भी इट का प्रयोग केवल और केवल सब्जेक्ट के लिए किया गया, यहाँ भी इसका कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन था, फॉर हिम, उसके लिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, उसके लिए बहुत कठिन था, टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए, फॉर द ऑफ द वॉल, यानी कुएं से बाहर निकलने के लिए। गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। हिम मतलब होता है उससे, फॉर मतलब होता है के लिए, वॉल मीन्स होता है कुआं, और डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन, ठीक है। उसके लिए बहुत कठिन था कुएं से बाहर निकलना, उसके लिए बहुत कठिन था कुएं से बाहर निकलना, कुआं से बाहर निकलना। यहाँ तक बात समझ में आया। मीनविल, इसी बीच ही हेard द साउंड ऑफ ए गॉड, उन्होंने सुना। यहाँ भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, V2 का प्रयोग हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वह सुना द साउंड ऑफ गॉड, यानी बकरी की आवाज़, ठीक है। इसी बीच क्या किया हुआ, बकरी की आवाज़ को सुना। द क्लेवर मंकी, चालाक बंदर, इन्वाइटेड हिम, उसे क्या किया, आमंत्रित किया, टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वॉल, यानी कुएं से पानी पीने के लिए जो चालाक जो बंदर था उसने क्या किया, बुलाया या फिर आमंत्रित किया। तो यहाँ पे देखिए, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, मंकी मीन्स होता है बंदर, इन्वाइटेड मीन्स होता है आमंत्रित करना या फिर बुलावा या फिर बुलाना, ठीक है। हिम का मतलब हो जाता है उससे, टू ड्रिंक मतलब होता है पीना, वाटर का मतलब हो जाता है पानी, फ्रॉम मतलब होता है से, द वॉल यानी कुआं से, ठीक है। कुएं से पानी पीने के लिए उसे क्या किया, यानी बकरी को बुलाया। बंदर ने कुआं से पानी पीने के लिए बुलाया। ठीक है। द पुअर थर्स्टी गॉड, यानी बेचारा प्यासा बकरी, इमीडिएटली तुरंत, जंप मतलब कूद दिया, इनटू द वॉल यानी कुएं में। जो बेचारा बकरी तो जो था वो बिना सोचे समझे क्या हुआ, तुरंत कुएं में कूद दिया। यहाँ पे बेचारा के पुअर का मतलब यहाँ पे गरीब ना होकर यहाँ पे क्या होगा, बेचारा होगा, ठीक है। बेचारा प्यासा बकरी तुरंत कुएं में कूद दिया। तुरंत कुआं में छलांग लगा दिया, फिर कूदा। अब यहाँ पे इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब लास्ट पैरा। देन फिर द मंकी स्टेप ऑन द गॉड्स हेड। देखिए बंदर ने क्या, स्टेप मतलब होता है कदम रखा, ऑन मतलब होता है पर, गॉड्स हेड यानी जो बकरी का जो माथा है, ठीक है, उसी का यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। गॉड्स हेड मैंने बकरी के माथे पे मंकी ने क्या किया, अपना पैर रखा, कदम रखा, और बाउथ हिम आउट, और अपने आप को क्या निकाल लिया। हिम आउट मतलब होता है निकालना, द वॉल यानी कुएं से।
अब यहाँ पे फिर से समझिएगा ध्यान। फिर बंदर ने क्या किया, स्टेप यानी बंदर ने कदम रखा ऑन द गॉट हेड यानी बकरी के सर पे, बंदर ने पैर रखा, ठीक है, बकरी के सर पर। यहाँ पे समझिएगा गॉट है, प्रोस्टोपिस एस लगा है, इसका मतलब क्या जगह का होता है, ठीक है, यानी बकरी का सिर, ठीक है। फिर बंदर ने क्या किया, बकरी के सिर पे क्या कदम रखा, ठीक है। और बाउथ मतलब क्या होता है, निकाल लेना, ठीक है। बाउथ हिम मतलब अपने आप को क्या किया, बाउथ हिम आउट, और अपने आप को क्या निकाल लिया ऑफ द कुआं यानी ऑफ द वाल यानी कुएं से, अपने को कुआं से बाहर निकाला, कुआं से बाहर निकाला। बाहर निकाला। आगे देखिए तो द फुलिश गॉट यानी मूर्ख बकरी रिमेन रह गया इन द वॉल। वह मूर्ख बकरी क्या हुआ, रिमेन मतलब क्या रहना को बोलते हैं, मतलब जहाँ पे मतलब वो बच गया, वो रह गया, ठीक है, उसके लिए कहते हैं रेमेन, ठीक है, रह गया, ठीक है, इन द वॉल यानी कुएं में, ठीक है। और डैड हेयर, और वहाँ पे क्या हुआ, वह मरने लगा या फिर वह मर गया, और वहाँ मर गया। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रांसलेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो में तक फिर मिलते हैं वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।